इसीलिए संतों ने कहा, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई। गुरु की सेवा से और गुरु की प्रसन्नता से विद्या प्राप्त होती। गुरु प्रसन्न हो जाएं तो अल्प काल में ही सारी विद्याएं प्राप्त हो जाती। पुराणों में कथा है, उपनिषदों में कथा है, आरुणी की कथा है कि गुरुजी ने गाय चराने के लिए दिया, बोले ले जाओ गाय चराओ। ब्रह्मचारी गुरुकुल में पढ़ने आया तो गुरुजी ने आते ही पढ़ाई नहीं कराई, सेवा बता दी, बोले जाओ गाय चराओ। और गाय दिया 10 और कहा ले जाओ इनको चराओ, और तुम्हें इतनी गाय मैं दे रहा हूं, जब ये गाय 1000 की संख्या में हो जाएं, इनके बच्चे हों फिर उनके बच्चे हों, 1000 की संख्या में ये गाय जब हो जाएं तब लेकर के तुम आना, जाओ चराओ जंगल में। आज्ञाकारी शिष्य चल पड़ा, आरुणी चल पड़े, उनका नाम आरुणी था। चराने लगे। क्या खाएगा वो ब्रह्मचारी, इसकी भी व्यवस्था गुरुजी ने नहीं बताई। तो आरुणी क्या करते थे, बोले गाय जब अपने बछड़े को दूध पिला ले तो जो दूध बच जाए उसके थन में वही दूध निकाल करके पी लेते थे, गाय चराते थे। एक दिन गुरुजी आए पता लगाने के लिए। गुरुजी ने कहा, बच्चा क्या खाते हो, कैसे रहते हो? तो चेले ने कहा, महाराज वो बछड़ा जब दूध पी लेता है, जो बच जाता है थन में उसी को हाथ में निकाल करके गार करके पी लेते हैं, काम चल जाता है। अरे पाप करते हो तुम, ऐसा पाप मत करना। बोले क्यों? बोले वो बछड़े का हिस्सा है, तुम पी जाते हो, बछड़ा भूखा रह जाता हो, आज के बाद वो दूध मत पीना, वो दूध मत पीना, ये रोक दिया। क्या पीना क्या खाना ये नहीं बताया, बोले मत पीना। शिष्य ने कहा ठीक, गुरुजी चले गए, फिर गाय चराने लगे। अब भूख लगी तो क्या करें, अब वो भी दूध नहीं पीना, गुरुजी की आज्ञा है। आज के जैसे चेला थोड़ी थे कि पीछे छिप करके जाके खा ले, गुरुजी ने कह दिया नहीं खाना तो फिर नहीं खाना। तब बोले जब बहुत भूख लगी तो आरुणी ने देखा कि बछड़ा जब दूध पी रहा था, तो जब बछड़े दूध पीते हैं तो दूध पीते पीते उनके यहां होंठ से दूध टपकने लगता है, वो गाज टपकती है दूध की, उसी में जाकर के अपना हाथ लगाया आरुणी ने, और वही गाज जो गिरा उसी को थोड़ा लेकर के चाट ओट लिया, उसी से काम चल गया। अब वही पी करके रहते। गुरुजी फिर आए एक दिन पता लगाते। गुरुजी ने कहा बेटा आजकल क्या खाते हो? बोले गुरुदेव आपने मना कर दिया, दूध तो अब लेते नहीं। वो बछड़े के नीचे जो बछड़ा जब दूध पीता है तो उसके मुख के पास जो लार टपकती है, जो दूध का कुछ अंश गिरने लगता है, उसी को हाथ में ले लेते। अरे ये तुम पाप करते हो। क्यों? बोले वो बछड़ा ठीक से दूध नहीं पीता है, तुम हाथ लगाते होगे, इसलिए वो बछड़ा दया के परवश अपना दूध उगल देता होगा तुम्हारे लिए, ऐसा मत किया करो, वो भी दूध मत पियो। बोले ठीक है गुरु, वो भी बना हो गया। बछड़ा चराते रहे। एक दिन बहुत जोर की भूख लगी, दूध पीना नहीं है, जंगल में मिलेगा क्या खाने के लिए? भूख से अत्यंत व्याकुल होकर के मदार का पेड़ था, आक का, आक जिसको बोलते हैं ना, अर्क, उस मदार के पेड़ को तोड़कर उसमें जो दूध था वही पीने लगे, चाटने लगे। उस मदार के पेड़ के दूध की एक बूंद छटक करके आंख में पड़ गई, आंख की ज्योति भी चली गई। आंख की ज्योति चली गई। आगे जा रहे थे टटोलते हुए, तब तक एक खाई था, गड्ढा था, उसी कुएं में गिर पड़े हैं उसी समय समस्त विद्याएं प्रकट हो गई महाराज। व्याकरण, न्याय, मीमांसा, योग, वेद, समस्त 14 विद्याएं प्रकट हो गई मूर्तिमान होकर के। उन विद्याओं ने कहा मेरा वर्ण करो, तुम्हारी गुरु भक्ति से हम प्रसन्न हैं, हमें स्वीकार करो। सारी विद्याएं स्वतः प्रकट हो गईं, लेकिन आरुणी ने कहा नहीं। अश्वनी कुमार आए,
देवता अश्वनी कुमार ने औषधि से युक्त मालपुआ दिया, बोले इस मालपुआ को खा लो, इससे तुम्हारे आंख की ज्योति ठीक हो जाएगी। आरुणी ने कहा जब तक मेरे गुरुदेव की आज्ञा नहीं होगी तब तक मैं कुछ ग्रहण नहीं। उसी समय गुरुजी आए और गुरुजी आए, गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया, बोले गुरुदेव क्या आज्ञा है। गुरुदेव ने कहा बेटा ये मालपुआ पा लो। गुरु की आज्ञा पा करके, गुरु की आज्ञा मिली तो अश्वनी कुमार के द्वारा लाए गए उस मालपुए का सेवन कर लिया, आंख ठीक हो गई। देखा समस्त विद्याएं अंतरिक्ष में प्रकट थी, न्याय व्याकरण मीमांसा सांख्य योग वैशेषिक समस्त विद्याएं प्रकट थीं और वो विद्याएं प्रार्थना कर रही थीं मुझे अनुमति मिले तो मैं इसकी बुद्धि में प्रविष्ट हो जाऊं। गुरुदेव ने आज्ञा दी और गुरुदेव की आज्ञा होते ही समस्त विद्याओं ने स्वयं उसका वर्ण कर लिया, सारी विद्याएं उसके अंदर प्रविष्ट हो गई। ये गुरु की कृपा का फल होता है। पढ़ने से विद्या नहीं आती, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भयानक। गुरु के प्रति श्रद्धा, गुरु की वाणी में विश्वास, शास्त्र में विश्वास, समर्पण, ये संस्कार जब पैदा होता है तो विद्या स्वयं उसका वर्ण करती है। विद्या तो पात्र को ढूंढती है, कोई पात्र मिले जिस पात्र में मैं प्रतिष्ठित हो जाऊं। कुपात्र में विद्या नहीं जाती, विद्या तो स्वयं सुपात्र का चयन करती है, कोई सुपात्र मुझे मिले। राम जी जैसा सुपात्र कौन होगा। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। विद्याएं स्वयं आई राम जी के पास। समस्त विद्याओं ने राम जी का वर्ण किया और गुरुकुल में रहकर चारों भाइयों ने समस्त ज्ञान को प्राप्त कर लिया। सर्वे ज्ञानोपसंपन्ना सर्वे समुदिता गुणैः। चारों भाई ज्ञान संपन्न हो गए, गुण संपन्न हो गए और गुरुकुल से फिर लौट करके घर आए। यहां तो काल का निर्धारण नहीं है, लेकिन श्रीमद् भागवत में तो काल का भी निर्धारण है कि भगवान कृष्ण गुरुकुल में जब पढ़ने गए तो मात्र 64 दिन रहे, बस 3 महीना 2 महीना 4 दिन, 64 दिन मात्र गुरुकुल में कृष्ण भगवान रहे और 64 दिन में 64 कला को, समस्त विद्याओं को प्राप्त कर लिया। और रामावतार में राम जी बोले यहां तो दिन की कोई बातें नहीं, यहां तो काल की बात है, अल्पकाल। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। वो भी कैसे आई। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि चारों भाई जब गुरुकुल में पढ़ने गए तो गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया। पूरे गुरुकुल में बड़ा महोत्सव मनाया गया। जितने ब्रह्मचारी थे गुरुकुल के सब प्रसन्न हो गए। राम जी पढ़ने आए हैं, राम जी पढ़ने आए हैं, अब तो इनसे हमारी दोस्ती हो जाएगी, इनके साथ हम खेलेंगे कूदेंगे। बच्चों को बड़ा आनंद हुआ। गुरुकुल को सजाया, महान उत्सव मनाया गया। गुरुदेव वशिष्ठ बड़े प्रसन्न हुए और गुरु जी के चरणों में जाकर के जब राम जी ने प्रणाम किया तो गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा राम, ये मेरी कामधेनु जो नंदिनी है इसको प्रणाम करो। जाकर के नंदिनी को प्रणाम किया और वशिष्ठ जी की कामधेनु नंदिनी की परिक्रमा की। और परिक्रमा करने के बाद जब खड़े हुए तो गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, चारों भाई जाओ और जाकर के नंदिनी के स्तन के नीचे अपने अपने हाथ को लगाओ। वशिष्ठ जी की जो नंदिनी कामधेनु थी उसके स्तन के नीचे जाकर के राम जी ने, लक्ष्मण ने, भरत ने, शत्रुघ्न ने, चारों भाइयों ने अपना हाथ ऐसे लगाया जैसे चरणामृत लेना हो। 4 स्तन और चारों के नीचे हाथ लगाया और ज्यों ही हाथ लगाया नंदिनी के चारों स्तन से दुग्ध की धारा प्रकट हुई। हाथ में उस दुग्ध को धारण किया और गुरुदेव वशिष्ठ की आज्ञा हुई, इसका तुम पान कर लो। चारों भाइयों ने नंदिनी के दिव्य दुग्ध का जब पान किया
उसी समय समस्त विद्याएं चारों भाइयों के अंदर प्रकट हुई। पढ़ना उड़ना नहीं पड़ा। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज तो कहा करते कि चारों भाइयों को गुरुदेव वशिष्ठ ने जब आज्ञा दी, बोले नंदिनी के स्तन के पास जाओ और प्रसाद प्राप्त करो। चारों भाई आए, चारों भाइयों ने चारों थन में मुंह लगा दिया और मुंह लगा करके ही दूध पीने लगे नंदिनी का। और नंदिनी का पेयपान करते ही उनको समस्त विद्याएं प्राप्त हो। इसीलिए धर्म का मूल ज्ञान है, और ये ज्ञान ब्राह्मण के द्वारा प्राप्त होता है। ब्राह्मण को ज्ञान प्राप्त होता है गौ की कृपा से, और फिर वे ब्राह्मण देवताओं की आराधना करके जगत का मंगल करते हैं। और जब जगत का मंगल होता है तो संतों की कृपा से ही जीव को मुक्ति की प्राप्ति होती है। इसलिए इस पृथ्वी को धारण करने वाले तत्वों में ब्राह्मण, गौ, देवता और संत, ये चार तत्व हैं। ऐसे और भी बहुत सारी बातें हैं। सप्तभिर धार्यते मही, परंतु हम यहां चार की चर्चा करते हैं। इन्हीं चार के लिए भगवान का अवतार हुआ। विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार।